शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। उनको ऐसा वायुमंडल दो, उनके प्रति ऐसी शुभ भावना रखो जो उनका परिवर्तन हो जाए। इसी कार्य में सदा बिजी रहते हो। अरे सदा बिजी तो छोड़ो, कम से कम सुबह शाम ही हो जाओ। सबसे वैल्यूबल समय कौन सा है? हाँ, अमृत वेला। और शाम को नुमा श्याम। नुमा श्याम कितने घंटे? कम से कम 2 घंटे। अमृत वेला कितने घंटे हैं? 3.25 घंटे रटे हुए हैं। हाँ, 1 से लेके 4:45 बजे तक। अरे भैया इतना ही कर लो कम से कम। तो कोर्स कराने का समय अभी गया। अभी कितना भी कोर्स करा लो, मरेंगे नहीं मरेंगे ये। जिनको आज तुम ज्ञान दे रहे हो इनकी मृत्यु सामने है, तो टाइम वेस्ट। क्यों मना किया? कोर्स कराने का समय भी गया। हाँ, अरे ये काम तो कोई भी कर लेगा। हाँ, क्योंकि इनको सबको मरना है। कितने भी ज्ञानी तो आत्मा बन जाएं, कितने भी निश्चय बुद्धि बन जाएं, अभी माया का जो रूप सामने आने वाला है, चारों तरफ लाशों के ढेर लगेंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में सब अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। निश्चय किसको कहते हैं बाबा? हाँ हाँ, निश्चय किसको कहते हैं? अव्यक्त वाणी में किसको बोलेंगे निश्चय बुद्धि? हाँ, सबसे पहला बाप के ऊपर निश्चय सदा बना रहे। ठीक है, फिर स्वयं के ऊपर निश्चय सदा बना रहे। और ड्रामा सदा ही कल्याणकारी है, इसमें तो बहुत फेलियर होने वाले हैं। इसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। और ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय बुद्धि। ये 4 प्रकार के अगर निश्चय नहीं है, एक भी अनिश्चय है, तो समझो मृत्यु है। ये बेहद की मौत ब्राह्मणों की दुनिया में होने वाली है। तो कोर्स कराने का समय अभी गया। अभी फोर्स का कोर्स कराना है। कौन सा नया कोर्स आने वाला है? फोर्स का। ऐसा तुम फोर्स दे दो, दौड़ने लगे वो आत्मा। तो ये कोई टांगे टूटी हुई हैं, पड़ा है बिस्तर पे, उसको फोर्स भरोगे? फोर्स भी किसको? हाँ, कम से कम बेचारा चल तो रहा होगा। हाँ, जो चल रहा है वही दौड़ेगा, जो पड़ा है वो दौड़ेगा? हाँ, जो चल रहा है वही दौड़ेगा, जो दौड़ रहा है वो उड़ेगा, और जो उड़ रहा है वो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। ये है ड्रामेबाजी। तो कोर्स कराने वाले दूसरे भी तैयार हो गए हैं, इसलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो। क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा। कौन सी दुनिया? ये तो कम से कम 80 में बोला, 80 में। अभी कौन सा सन चल रहा है? 2022। तो अभी ये पूरी बातें कहाँ लागू हो रही हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में। दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा। मायावी लास्ट चांस में अपने यंत्र मंत्र और जंत्र जो भी हैं वो सब यूज करेगी। क्या कहा? ये है माया का विकराल रूप। माया भी लास्ट चांस में अपने यंत्र मंत्र और जंत्र जो भी हैं सब यूज करेगी। अटैक तो करेगी ना, छोड़ेगी किसी को? हाँ, ऐसे विदाई नहीं लेगी। माया दासी बनेगी। कहाँ कहाँ दासी बनेगी? है क्या बोले नंदन? अच्छा, हाँ, नई दुनिया में सतयुग में अव्यक्त ने बोला है, सतयुग में माया और प्रकृति तुम्हारी दासी बनेगी। तो ऐसे विदाई नहीं लेगी, इसलिए ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। एक है सेवा केंद्र का वायुमंडल, और ये मान एक ही सेवा केंद्र है तुम्हारा, तो और कोई एक आध सेवा एक आध और सेवा केंद्र, ये कैसे लागू होगा? क्या है बेहद में इसका अर्थ?
हाँ, कहाँ है? चैतन्य सेवा केंद्र कहाँ है? ये सब चैतन्य सेवा केंद्र है, एक एक। इसलिए आपने चैतन्य सेवा केंद्र का वायुमंडल इतना पावरफुल बनाओ जो आपके संपर्क में आने वाली आत्माओं की सुरक्षा हो जाए, आपके साथ साथ उनकी भी सेफ्टी हो जाए। इसलिए ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ, जैसे आपके जड़ मंदिरों का वायुमंडल कैसी भी आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है, अल्पकाल के लिए अशांत शांत हो जाते हैं। जब जड़ चित्रों के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है तो चैतन्य सेवा स्थानों पर कैसा वायुमंडल होना चाहिए? हाँ, वो जड़ हैं और तुम चैतन्य। चेक करो, आज का वायुमंडल शक्तिशाली रहा? अमृत वेले से लेकर रात तक शक्तिशाली किसको कहेंगे? शक्तिशाली रहा? शक्तिशाली किसको कहेंगे? जो तुम्हारा टारगेट है, टारगेट लेके मेहनत करते हो ना, तुमने वो मेहनत की, अलवेलापन और आलस को नहीं आने दिया, तो क्या कहेंगे? शक्तिशाली। जो भी आए वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाए। यह जो चलते चलते अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं या कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं, तो उसका कारण वायुमंडल में व्यक्त भाव है। अगर अव्यक्त हो तो कोई व्यक्त भाव की बातें लेकर भी आएंगे तो बदल जाएंगे। जैसे जड़ मंदिरों में अल्पकाल के लिए बदल जाते हैं ना, तो यह सदा काल की बात है। यहाँ अल्पकाल के लिए बदलेंगे या सदा काल के लिए? हाँ, परिवर्तन यहाँ अविनाशी होगा, क्योंकि वह जड़ है, यह चैतन्य है। तो अब सिर्फ भाषण या प्रदर्शनी की लिस्ट नहीं बनानी है, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल की भी चेकिंग करो। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना है, यही साधन है। इसका बार बार अटेंशन रहे। अव्यक्त स्वरूप माना फरिश्ता स्वरूप, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, या जो भी आप मनन चिंतन करते हो। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार यही अटेंशन रहेगा। तो यह साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। कोई भी हमारी कमी है, कमजोरी है, उसको मिटाना है ना, बार बार अटेंशन, ये है तपस्या। चेक करो, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे? बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उन इशारों को समझकर चलते रहो। अभी यह पूछने का समय गया कि कैसे पुरुषार्थ करें। अगर आप ही पूछेंगे तो और आने वाले क्या करेंगे? आप तो अनुभवी हो, पुराने हो। इसलिए जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियां सुनाई हैं उनमें से एक भी युक्ति अपनाओ तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। तो अब क्या करूं, कैसे करूं की भाषा समाप्त। मुरली में रोज क्या करूं और कैसे करूं की बातों का रिस्पॉन्स मिलता है। अगर फिर भी पूछते हैं तो माना मुरली को प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति कम है। फिर भी सभी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा हम शरीक साथी अर्थात फ्रेंड्स समझते हैं, इसलिए फ्रेंड्स को मुबारक हो। लेकिन अपने फ्रेंड्स के समान ऐसे ही सदा सफलता मूर्त बनो। अगर एक फ्रेंड सदा सफलता मूर्त हो और दूसरा धीरे धीरे चलने वाला हो तो हाथ में हाथ कैसे मिलाकर चलेंगे?
फ्रेंड्स माना ही समान साथी। पीछे पीछे आने वाले को फ्रेंड नहीं कहेंगे। बाप हो मंजिल के नजदीक और बच्चे रुकने और चलने वाले हों तो पहुंचने के बजाय देखने वालों की लाइन में लग जाएंगे। या तो साथ साथ चलना है या तो पीछे खड़े होके देखना है। तो ऐसे तो नहीं होना, साथ चलने वाले हो ना। पार्टियों से मुलाकात है, सभी अपने को मोस्ट लकीएस्ट समझते हो, ऐसे अनुभव करते हो कि हमने जो देखा, हमने जो पाया, वह विश्व की आत्माएं नहीं पा सकती। वह एक बूंद के लिए प्यासी हैं और आप मास्टर सागर बन गए, तो मोस्ट लकीएस्ट हुए ना। ऐसा अपना भाग्य समझकर सदा चलते हो। सारा दिन याद रहता है या प्रवृत्ति में भूल जाते हो। जो चीज अपनी हो जाती है वह कभी भूलती नहीं। अपनी चीज पर अधिकार रहता है ना। तो बाप को अपना बनाया, इसलिए अपने पर अधिकार रहता है। अधिकारी कभी भी भूल नहीं सकता। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर क्या है? पर वृत्ति में रहना। पर क्या है? अरे तुम तो देह में ही रहते हो ना। इस देह में नहीं रहना। किस में रहना है? तुम देह में तो रहते ही हो। 63 जन्मों का संस्कार ही बन गया तुम्हारा। हाँ, आत्मिक स्मृति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। खेल में मजा आता है ना, इसलिए सहज लगता है। तो प्रवृत्ति में रहते खेल कर रहे हो, बंधन में नहीं। स्नेह और सहज योग के साथ साथ शक्ति की और एडिशन करो। क्या करो? शक्तिशाली बनो। तो तीनों को बैलेंस से हाई जंप लगा देंगे। इस नए वर्ष में विशेष अपने को साक्षात बाप समान बना के चारों ओर के तड़पती हुई आत्माओं को लाइट हाउस माइट हाउस बनकर रास्ता बताते चलो। कब तक? अरे कब तक चल रही है तुम्हारी भट्टी? 5 दिसंबर। उसके बाद तो नया वर्ष आ जाएगा ना। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना जरूर है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। कोई मुक्ति वाले हैं तो उनको भी बाप का परिचय देकर मुक्ति का वरदान दो, तो सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बन जाएंगे। अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन अभी बेहद के विश्व कल्याणकारी बनो। एक स्थान पर रहते भी मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा